अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने हाल ही में दिए गए बयानों से घिरते जा रहे हैं। अरब देशों की ओर से हाल में उनके बयान की तीखी आलोचना की गई है। दरअसल हाल ही में ट्रंप ने गाजा से फिलिस्तीनी नागरिकों को अरब के कुछ देशों में ट्रांसफर करने का एक सुझाव दिया था। ट्रंप ने इच्छा जताई कि लंबे समय से युद्ध झेल रहे गाजा में शांति के लिए यहां की आबादी को शिफ्ट कर दिया जाए। हालांकि ट्रंप के इस बयान को अरब देशों ने अनसुना करने के साथ ही इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जताई। जॉर्डन, मिस्र समेत कई अरब के मुल्कों ने इसका खुले तौर पर विरोध किया। डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव का फिलहाल अरब के 5 देशों ने खुलकर विरोध किया है। इस बाबत मिस्र की राजधानी काहिरा में इन 5 देशों, जिनमें मिस्र, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब, कतर, फिलिस्तीनी प्राधिकरण समेत अरब लीग के विदेश मंत्रियों ने बैठक की। बैठक के बाद इन देशों की ओर से कहा गया कि हम क्यों रखें। कहा कि इससे दूसरे देशों में भी अस्थिरता फैल सकती है। मिस्र की ओर से तो इस फैसले से सीधा इनकार कर दिया गया। वे फिलिस्तीनियों को शरण नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से फिलिस्तीनियों के अधिकारों को नुकसान होगा, शांति की बातें अधर में रह जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने जॉर्डन, मिस्र और दूसरे अरब के मुल्कों से ज्यादा फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपनी जमीन पर जगह देने का आग्रह किया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि गाजा से संभावित रूप से इतनी आबादी को स्थानांतरित किया जाए ताकि युद्धग्रस्त क्षेत्र को साफ किया जा सके और नई शुरुआत हो सके। मैंने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से बात की और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से भी इस पर बात की है। ट्रंप के इस बयान को लेकर गाजा के लोग भड़क गए। उन्होंने कहा कि वे भले ही मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हों और उनका सफर ठीक नहीं चल रहा, लेकिन वह अपने पवित्र स्थल के साथ ही अपने पूर्वजों की जमीन को छोड़कर भाग नहीं सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें क्या करना है खुद के साथ यह हम जानते हैं, ना कि कोई दूसरा हमारा भविष्य तय करेगा। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जताई। ट्रंप का बिना नाम लिए ही उन्होंने कहा कि वह ऐसे किसी प्रोजेक्ट का समर्थन नहीं करते हैं और गाजा के लोग अपने पवित्र स्थलों को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। वहीं दूसरी ओर जॉर्डन ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फिलिस्तीन के लोगों को विस्थापित करने वाले फैसले को साफ तौर पर नकार दिया। आपको बता दें कि फिलहाल इसराइल और हमास के बीच सीज फायर के नियमों के तहत एक दूसरे के यहां से बनाए गए कैदियों और बंधकों की रिहाई का काम जारी है। हमास इसराइल के साथ हुए सीज फायर को अपनी जीत बता रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर के मीडिया में नेतन्याहू को लेकर चर्चा के बाजार गर्म चल रहे हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प हो जाता है कि अमेरिका अब इन अरब मुल्कों के बयान को लेकर क्या कुछ जवाबी पलटवार करता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।